गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर आज हम एक नए टाइप का क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है ये, तो बड़े ध्यान से कीजिए क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट इसकी। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम। 600 किलोमीटर चलता है लेकिन पार्ट्स में चलता है। कैसे? पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। कुछ डिस्टेंस ट्रेन से चलता है और कुछ डिस्टेंस वो कार से चलता है। ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। पहला डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा। रेस्ट बाय कार मतलब 600 में से आप 120 को माइनस कर देंगे तो रेस्ट वाला डिस्टेंस आ जाएगा। ही टेक्स 20 मिनट्स लोंगर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार। अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और बाकी का डिस्टेंस कार से चलता है तो उसे 20 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो जो लास्ट में पूछा है पहले उसको लेट करेंगे। सोल्यूशन 1, लेट the speed of train is x kilometer per hour and speed of car is y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जो लास्ट में पूछा पहले उसे सपोज कर लेना। नाउ इस केस में स्पीड की बात हो रही है, डिस्टेंस की और टाइम की, तो इसलिए हमारा फॉर्मूला चलेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन हमें स्पीड एक्स लेट की एक वेरिएबल की फॉर्म में और डिस्टेंस हमें गिवन है। इसका मतलब हमें एक केस में टाइम को कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखते जाएंगे कैसे कैसे क्या टाइम लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल टाइम आपको नहीं दिया हुआ। ये जो 8 आवर्स टाइम दिया हुआ है ये दोनों का टाइम दिया हुआ है कि कुछ डिस्टेंस वो कार से चलता है, कुछ ट्रेन से, दोनों को मिलाकर उसे 8 आवर्स लगते हैं। इसलिए आपके पास इंडिविजुअल टाइम नहीं है। तो हम पहला लेते हैं, कितना डिस्टेंस वो ट्रेन से चलता है, 120 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस की जगह 120 डाल देंगे। ट्रेन की स्पीड को हमने एक्स लेट किया है तो एक्स टाइम ऑफ ट्रेन कर देते हैं इसको। सो टाइम ऑफ ट्रेन इज 120 बाय एक्स। ठीक है, सेकेंड्स या आवर्स क्योंकि आर में है। उसके बाद आता है रेस्ट बाय कार। रेस्ट का मतलब है 600 में से आप 120 को माइनस कर दीजिए, सो यू विल गेट 480। ये कौन सा टाइम है? टाइम ऑफ कार। कितना डिस्टेंस है? 480। स्पीड हमने कार के केस में क्या सपोज किया हुआ है, तो टाइम ऑफ कार इज 480 अपॉन वाई। अब क्या कहता है, दोनों को मिलाकर 8 आवर लेता, मतलब टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार इज इक्वल टू 8 आवर्स। टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम। पुट कर दीजिए 120 बाई एक्स 480 बाय वाई इज इक्वल टू 8। चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होता है? ये तो होता है, ये भी होता है। तो हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइड बाय 8। सो दिस बिकम्स 15 बाय एक्स प्लस 60 बाय वाई इज इक्वल टू 1। सो लेट दिस बी आर इक्वेशन 1। ठीक है। सेकेंड केस, ही टेक्स 20 मिनट्स लोंगर इफ़ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो यहाँ पर आप ट्रेन के केस में 200 कर दीजिए, हम 200 बाई एक्स। तो रेस्ट कितना रह गया? 600 में से 200 माइनस कर दीजिए 400। सो इस केस में आ जाएगा आपका 200 बाई एक्स टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार इज इक्वल टू 8 आवर्स के अंदर 20 मिनट्स। अब ये आ रहा है, ये मिनट है तो पॉसिबल नहीं है ऐड करना, इसलिए 60 से डिवाइड करके इसको भी आर बना दिया। तो ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में 8 प्लस 1/3, सो इट इज़ 25/3।
दोनों के एंड में 0 आ रही है, इसलिए 25 से डिविजिबल होगा ये, डिवाइड बाय 25. So it is 8 by x, it is 16 by y is equal to 1 by 3. ठीक है, 3 को रिमूव करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. 24 by x प्लस 48 by y इज इक्वल टू 1. तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई. तो हमारे पास सोल्यूशन के लिए 2 इक्वेशंस रेडी हैं. 15 by x प्लस 60 by y इज इक्वल टू 1 एंड 24 by x प्लस 48 by y इज इक्वल टू 1. लेकिन हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी. एक्स तो न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता. तो इसका मतलब ये क्या है? इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? पुट 1 बाई एक्स एक नया वेरिएबल u, ऐसा सम हमने पहले किया है, एंड 1 बाय वाई एज v. सो आपको क्या फॉर्म बन गई? 15u प्लस 60v इक्वल टू 1 एंड 24u प्लस 48v इक्वल टू. तो अब आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन के लिए रेडी है. कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं. एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. जी, आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं? 60 और 48 का एलसीएम लेते हैं. मैं एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स कर रहा हूँ. एलसीएम ऑफ 60 एंड 48 इज, तो फाइंड कर लीजिए. 230, 224, 215, 212, 3534, 240 आपका एलसीएम आ गया. एलसीएम इज 240. तो 240 करने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटू 4 से, और इसको इंटू 5 से. कर दीजिए 60u प्लस 240v is equal to 4 and 120u for 240v and 5. Subtract, सारे साइन चेंज हो जाएंगी, कैंसल्ड आउट. दिस इज माइनस 60u माइनस 1, सो u इज इक्वल टू 1 बाय 60. अब u को आपने क्या लेट किया है? 1 बाय एक्स इज इक्वल टू u. So 1 by x is equal to 1 by 60. So your x is 60 किलोमीटर पर आवर. इसी तरह u को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. 3 and 4. Put u is equal to 1 by 60 in 3. 15 into 1 by 60. यहाँ रखेंगे आप u को, प्लस 60v is equal to 1. 15 4s, so this is 60v equal to 1 minus 1 by 4, so this is 3 by 4. So v is equal to 3 by 60 into 4, 320s, और ये हो गया 1 by 80. तो अब आपने v किसको माना? 1 by y. So 1 by y is equal to v, that is equal to 1 by 80. So y is 80 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारी स्पीड आ गई. ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, और बस की स्पीड हो गई आपकी, कार की हो गई 80 किलोमीटर पर आवर.